लेकिन हम लोग रोना नहीं है, बहुत गर्व की बात। हम लोग रोक नहीं पाए। अरे एकदम नहीं। देखिए गोपाल जी हैं, गाजीपुर से चल कर के आए हैं और ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की ये कहानी है कि आज नेताजी के जाने के बाद लोग रो रहे हैं। और नेताजी एक ऐसे व्यक्तित्व, चलिए एक युग था जिसका अंत हुआ, लेकिन जितना बड़ा साम्राज्य नेताजी ने खड़ा किया है और उसी साम्राज्य को खड़ा करने में अपना खून पसीना त्याग बलिदान जो भी था उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया। और उस साम्राज्य को अब संभालने की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि पहले जब 60 और 70 के दशक पीछे पूरी तरह से उसी नारे का उद्घोष चल रहा है कि धरती पुत्र मुलायम सिंह अमर रहे। और नारा उधर चल रहा है कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। वो नारा इतना जबरदस्त तरीके से लगाया जा रहा था उस समय भी, जब जिस समय जो है इन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, तो वो जो नारे थे, जो उनकी हनक थी, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की बात कर रहा हूं, क्योंकि देश में उनको एक राजनीतिक चाणक्य के रूप में माना जाता था। वो चाणक्य थे राजनीति के, और इतनी बड़ी जो है उनकी एक हनक थी कि जिस समय जब ये नारे लगाए जाते थे तो लोगों के रोम रोम खड़े हो जाते थे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गोपाल यादव। अच्छा, कहाँ से? गाजीपुर से। गाजीपुर से। हाँ, पूर्व सदस्य राज्य कमेटी। ये अब हो गया, आपने श्रद्धांजलि मैं नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया हूँ। और हम जब छात्र नेता थे, रामकोला कांड में अन्य नेताजी बनारस सेंट्रल जेल में बंद थे, उसी में नेताजी से जुड़ने का हम लोग को मौका मिला। मैं यूपी कॉलेज का छात्र संघ का चुनाव लड़ लिया था उस समय 92 में, और नेताजी के संपर्क में गया और 7 दिन जाने आने मिलने का मौका मिला। और उन्हीं से आंदोलन में उतरने का, समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर मैं बीएचयू छात्र संघ लड़ने के बाद पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी में समर्पित हो गया। और नेताजी का करिश्माई ये जादू था नौजवानों के ऊपर, छात्र नेताओं के ऊपर। मैं से एमएससी किया था, पीएचडी कर रहा था, सामान्य परिवार से था, हमको नौकरी सबसे प्रिय थी। लेकिन नेताजी ने जो बुलाकर हम लोगों को टिप्स दिया कि पढ़े लिखे नौजवानों की, वो बीएचयू के छात्र नेता हों चाहे अन्य यूनिवर्सिटियों के, उनकी ज़रूरत है समाजवादी पार्टी में। और हम लोग पूरा जीवन समर्पित कर दिए बिना किसी चाह में। जबकि मैं पीएचडी करते हुए जिला पंचायत का सदस्य रहा गाजीपुर में 1995 में, और नेताजी के संपर्क में रहा। पार्टी के स्थापना के बाद जो छात्र सभा का गठन हुआ, उसमें नेताजी ने आशीर्वाद देकर मुझे प्रदेश का महासचिव भी बनवाया, पहला 1993-94 में। और पार्टी के स्थापना के समय जो 6000 मेंबर बुलाए गए थे प्रथम सम्मेलन में 4 नवंबर 5 नवंबर 1992 को, उसका भी पत्र मुझे मिला था। उसमें भी मैं मेंबर था, सदस्य की हैसियत से उस सम्मेलन में प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। और लगातार 30 वर्षों से माननीय नेताजी के सानिध्य में काम करते हुए आज हम लोगों को ये लग रहा है कि समाजवादी आंदोलन जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद इस देश में छात्र नौजवान पढ़े लिखे लोगों की कतार के बीच में जो नेताजी ने खड़ा किया था, आज उस युग का अंत हो गया। हम लोग तो नौकरी के लिए गए थे, पढ़ने के लिए, लेकिन हम लोग रोना नहीं है, बहुत गर्व की बात। हम लोग रोक नहीं पाए। अरे एकदम नहीं। देखिए गोपाल जी हैं, गाजीपुर से चल कर के आए हैं और ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की ये कहानी है कि आज नेताजी के जाने के बाद लोग रो रहे हैं। और नेताजी एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव एक ऐसे व्यक्ति थे जो जमीन पर रह करके छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को उन्होंने इतना ऊंचा उठाया था कि शायद भारत में उस तरह का कोई नेता नहीं है। उसी बात को बताते हुए गोपाल जी गाजीपुर से आए, हम लोग भी गाजीपुर से आए हैं। और जो है पूरे देश भर से पूरा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के अब यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारी आस्थाएं जिनकी रही हैं मुलायम सिंह यादव जी में। एक व्यक्ति मैं कह रहा हूँ, ये कहने वाला नहीं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी अच्छे नेता नहीं थे। सैफई में आज हम लोग उपस्थित हुए हैं और सैफई से उनका एक ऐसा लगाव था, यहाँ पैदा हुए थे वो, और बहुत कम देखा जाता है क्योंकि अपने जीवन में 8 बार विधायक बने, 7 बार सांसद बने और उसके साथ साथ देश के रक्षा मंत्री भी रहे और 3 बार इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन गोपाल जी से बात हो रही थी। गोपाल जी, एक बात मैं कहूंगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो नाम था वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार हैं और वो सदियों तक इस देश के लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। तो अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा धैर्य रखना है, चूँकि जहाँ से शोक संवेदनाएं आ रही हैं तो ये कहा जा रहा है कि कम से कम परिवारजन और जो पार्टी के कार्यकर्ता जो आहत हुए हैं उनको कम से कम अब धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि नेताजी तो चले गए लेकिन नेताजी का जो विचार है, नेताजी का जो मिशन और विजन है, वो आप लोगों की बदौलत इस धरती पर
जिंदा रहेगा। सच कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सच कह रहे हैं। सच थोड़ा मैं ही क्या नाम बोलूंगा। हुआ आपका? मेरा कमरुद्दीन खान नाम है। अच्छा, कहाँ से आए? मैं जिला गाजियाबाद से हूँ। अच्छा, लोनी क्षेत्र से हूँ। आप रोना बंद करिए, आप थोड़ा सा रोना बंद करें। लोनी क्षेत्र गाजियाबाद से हूँ मैं। हाँ, तो मैं आया हूँ नेताजी को, उसमें बड़ी हाँ। मुझे दिल में ऐसी क्या लग रही है। सन 94 से पार्टी में था, हाँ, तो मुझे एहसास हो रहा है इस चीज़ का। हाँ। और सर बहुत बढ़िया से शो मना रहे हैं हम लोग। और देखिए सब लोग भावुक हैं, सब लोग भावुक हैं, और कहीं ना कहीं बात करते हुए हम लोगों के भी अंदर, चूंकि देखिए जिनके अंदर इंसानियत है और सच में नेताजी के संघर्षों के बारे में जो लोग जानते हैं, उनसे अगर बात करें तो आज सारे के सारे लोग भावुक हैं, सबकी आंखें नम है। नेताजी एक ऐसा नाम जो पूरे देश की राजनीति को अपने इर्द गिर्द ही रखते थे, और कब किसको पटकनी दे दें ये पता भी नहीं चलता था सामने वाले को। और लोग कहते हैं कि उन्होंने राजनीति में किसी को अपना दुश्मन नहीं बनाया, कब किसको मिलाना था, कब किसको अपने इर्द गिर्द रखना था, वो बखूबी जानते थे। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो भारत के राजनीति के चाणक्य हुआ करते थे। लेकिन नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, इसको जुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन नेताजी का विचार हम लोगों के दिलों में, आप लोगों के दिलों में और देश के लोगों के दिलों में जिंदा रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। और हमारी उनके लिए बड़ी तमन्ना है कि मैं नेताजी का आशीर्वाद पा करके नौली नगर पालिका से सभासद चेयरमैन की पद में आऊँ, इनका आशीर्वाद लेने आता। तो प्रभु ने पहले ही उनको ले लिया, मुझे उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाया। मुझे बड़ा अफसोस होता है, अपने को बहुत समझ रहा हूँ कि मैं खाना पीना भी मैंने 3 दिन से छोड़ रखा है। चलिए अब देखिए, सबसे बड़ी चीज कि लोगों से बातें करना बड़ा मुश्किल है, लोग भावुक हैं, आंखें नम है। कुछ लोगों से और बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रकेश यादव है। कहाँ से आए? जिला संबल से आया हूँ। अच्छा, संबल से। संबल को सेपई को अच्छा। एक बराबर मानते थे। मेरे यहाँ बहुत खराब रास्ता थे, भूड़ क्षेत्र बाजता था। वहाँ तमाम विकास करा करके स्कूल बनवा करके आज बड़ा दुख है हमें। सब पूरे जिला संबल के लोग हैं पधारे हुए हैं, हमारे यहाँ से सांसद भी रहे थे संबल से। हमें बहुत दुख है आज। नेताजी जो है जमीनी कार्यकर्ताओं से हमेशा जुड़े रहते थे, और नेताजी की बात कही जाती है कि जब वो लोग कोई भी जाता था मिलने के लिए, तो नेताजी एक ऐसे व्यक्ति थे, उनसे 3 सवाल करते थे। और ये चीज़ें आप पूरी तरह से समाचार और मतलब मीडिया में तैर रही हैं। 3 सवाल पूछा करते थे कि आप कहाँ रुके हो, आपने खाना वाना खाया कि नहीं खाया, गाड़ी से तो आपकी गाड़ी है कि नहीं है, वो अपने कार्यकर्ताओं से पूछा करते थे। वो पहले नेता थे, और मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे नेता हैं भारत में, चले जाइएगा, हो सकता है कि आपको पहचानेंगे भी नहीं, लेकिन इनके बारे में कहा जाता था कि एक बार जिससे वो बात कर लेते थे तो हजारों लाखों की भीड़ में उनको नाम लेकर के बुला देते थे और पहचान लेते थे। सही बात है। सबसे पहले खासियत ये थी कि एक बार आदमी को देख करके पहचान करके तुरंत अपने पास फलाने सिंह मेरे पास आइए, तो उसका बहुत मनोबल बढ़ जाता था कार्यकर्ता का। ऐसा नेता धरती पर पैदा नहीं होगा जीवन। चलिए, एक युग था जिसका अंत हुआ, लेकिन जितना बड़ा साम्राज्य नेताजी ने खड़ा किया है, और उसी साम्राज्य को खड़ा करने में अपना खून पसीना त्याग बलिदान जो भी था, उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया। और उस साम्राज्य को अब संभालने की जो जिम्मेदारी है, क्योंकि पहले जब 60 और 70 के दशक में इसी धरती से एक मुलायम सिंह यादव पैदा हुए थे, लेकिन वही मुलायम सिंह यादव अपने जाने से पहले करोड़ों मुलायम सिंह यादव पैदा करके चले गए हैं। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सत्य बिल्कुल बात है। इतना जमीली अच्छी सोच और हित की बातें करने वाले एक नेता मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र मुलायम सिंह कहलाया जाता है उनको आज भी। और किसान की बहुत मदद करते थे, व्यापारी वर्ग को बहुत सम्मान देते थे कि इससे ही हमारा सब कारोबार ज़मीन से ही जुड़ के चलता है। जमीली बात करते थे हमेशा, और उनका हमें बड़ा दुख है। संबल जिले के बहुत लोग यहाँ पधारे हुए हैं, बहुत ज़्यादा ही दुख है हमें संबल जिले का सबसे ज़्यादातर। चलिए ठीक है, अभी देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करेंगे, चूंकि दिन भर बने रहना है यहाँ पर और एक एक खबरें आपके बीच में भेजेंगे। एक बात और कहेंगे कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जाना कहीं न कहीं पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी क्षति है, लेकिन इस देश की राजनीति के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। इसको सारे जितने धुरंधर हैं राजनीति के इस बात को मानते हैं, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि नेताजी जमीन से जुड़े हुए नेता थे, और कहीं न कहीं उस दौर में उन्होंने राजनीति शुरू की थी जब गैर बराबरी का उस समय माहौल था, देश में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक गैर बराबरी थी। उस समय उन्होंने इतना बड़ा मिशन और विजन खड़ा किया है, और वो मिशन विजन आने वाले समय में किस मुकाम पर जाएगा, किस हालात पर जाएगा, वो तो वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल।
बहुत बहुत धन्यवाद।